Hello bachcho, let's see the question. Which one of the following plots represent variation of gravitational field on a particle with a distance r due to a strip thin spherical shell of radius capital R. R is measured from the center of the spherical shell. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as gravitational field, जिसको हम यहाँ पे E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो F से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट मास. ये हमें पर यूनिट मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड से हम इसको इंडिकेट करते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है. इस स्फेरिकल सेल के सेंटर को अगर मैं O कंसिडर करूं तो यहाँ से लेके इसकी जो रेडियस है सरफेस तक वो कैपिटल R के बराबर है. और हमें पूछा गया है अगर हम यहाँ पे सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहें उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो किस तरीके से वेरी करेगी. तो अगर हम यहाँ पे सेंटर से सरफेस तक मूव करेंगे उस पर्टिकुलर केस में वी नो दैट स्फेरिकल सेल है, इसके इनसाइड हमारे पास यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, जिस वजह से जो फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 होगी. और ये 0 तब तक होगी जब तक कि हम यहाँ पे सरफेस पे ना पहुंच जाए. सरफेस पे हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है G इंटू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर. और जैसे जैसे हम यहाँ पे सरफेस से बाहर की ओर मूव करेंगे हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है G इंटू एम डिवाइडेड बाई स्मॉल R स्क्वायर. तो यहाँ पे हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो फील्ड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कम हो जाएगी. यानी मैक्सिमम जो हमारे पास फील्ड की वैल्यू होती है सरफेस पे होती है. आफ्टर दैट हमारे पास जो वैल्यू है वो रिड्यूस होने लग जाती है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होपफुली अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.